इंटरव्यू का प्रिपरेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेसिकली तीन क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर क्या है। डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल। ये क्वेश्चंस गाइस बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर फ्रेशर को मतलब नहीं देने आता, वो एक दो पॉइंट बताता है और दैट्स इट। बट इसके लगभग हम बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, जितने हो सके उतने पॉइंट्स मैं कवर करूंगा। देन हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम एरे लिस्ट, सीधा प्रैक्टिकल देखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एरे लिस्ट में से डुप्लीकेट कैसे रिमूव करोगे। एरे में से आई थिंक हमने किए कि नहीं, बट वो भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन देखेंगे हम। एंड हाउ टू इटरेट हैश मैप, हैश मैप को इटरेट करना है। इटरेट करना है, नॉट अ प्रिंट। इटरेट मतलब सारा डेटा प्रिंट करना है हमें इन बाय यूजिंग फॉर लूप या कुछ भी यूज करो, बट इटरेट होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये तीन क्वेश्चंस तो देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल। क्या होता है भाई हैश मैप, क्या होता है हैश टेबल। हमारे यहाँ पे भी एक ओपन है, दैट इज एक्सली ड्रॉ। यहाँ पे हम देखेंगे। चलो, सबसे पहले व्हाट इज हैश मैप। अगर आपको पता भी है और आप अगर इस वीडियो को छोड़ के जा रहे हो तो रुको। क्यों आपको पता नहीं है? आप बोलोगे कैसे? आपको दो या तीन ही पॉइंट पता है, मे बी, मुझे तो लग रहा है। देखो, सबसे पहले व्हाट इज हैश मैप। डिफरेंस देखना है, डिफरेंस, नॉट अ सिमिलर पॉइंट। सिमिलर पॉइंट तो हमें पता है भाई, हैश मैप क्यों यूज किया जाता है। जो फ्रेशर है पता नहीं है उनके लिए हैश मैप यूज किया जाता है टू स्टोर द डेटा इन फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। की एंड वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करने के लिए हैश मैप यूज किया जाता है। वो इंप्लीमेंट करता है मैप इंटरफेस को। मैप नाम का इंटरफेस है जावा डॉट यूटिल पैकेज में, उसको इंप्लीमेंट करता है। और वैसे ही हैश टेबल also store the data in form of key and value pair. It also implement to the map. मैप को इंप्लीमेंट करता है। मैप इंटरफेसेस का इनका पेरेंट बोल सकते हैं उनको, उनके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये इंप्लीमेंट करते हैं। तो इनका सुपर क्लास कौन है हैश मैप का, मतलब पेरेंट कौन है? पेरेंट क्लास भी होगा ना, तो इसका पेरेंट है एब्स्ट्रैक्ट मैप क्लास, वो बताऊंगा जस्ट वेट। तो डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस डिफरेंस हैश मैप एक्सटेंड्स। इंप्लीमेंट करना अलग, इंप्लीमेंट इंटरफेस को करते हैं। एक्सटेंड्स किसको करता है? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मैप क्लास। एब्स्ट्रैक्ट मैप क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मैप नाम का एक क्लास होता है, उसको एक्सटेंड करता है हैश मैप। और सर हैश टेबल करता है गाइस, देखो किसको। हैश टेबल, हैश टेबल एक्सटेंड्स टू द टू डिक्शनरी क्लास। डिक्शनरी 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 क्लास को हैश टेबल एक्सटेंड करता है। मतलब इसका पेरेंट कौन हो गया? ये हो गया। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, हैश टेबल हैश टेबल कैन कैन स्टोर कैन स्टोर वी कैन से हैश टेबल कैन स्टोर सिंगल सिंगल नल की। ठीक है, बट हैश हैश टेबल लिख रहा वगैरह में कहाँ पे है मेरा ध्यान? हैश मैप लिखना है ना। हैश मैप, सॉरी गाइस, थोड़ा सा माइंड में मैं कहीं तो गया था, बट जाने दो। होता है कभी कभी बार, आपके भी साथ होता होगा, बिकॉज वी आर ह्यूमन। यहाँ पे हैश टेबल लिखना है। अरे बाबा, हैश टेबल कैन कैन नॉट स्टोर, कैन नॉट स्टोर एनी नल की। एक भी नल की नहीं होती हैश टेबल में, बट हैश मैप में एक नल की होती है। ठीक है सर, वैल्यू का क्या? फोकस। हैश मैप कैन स्टोर नंबर ऑफ नल वैल्यूज। ये डिफरेंस है। बट हैश टेबल क्या हो सकता है बोलो? हैश टेबल कैन नॉट स्टोर एनी नल वैल्यू। भाई ये तो गजब का है। इसके अंदर एक भी नल वैल्यू नहीं होती, और इसके अंदर कितनी भी नल वैल्यू हो सकती है। इसके अंदर एक ही नल की हो सकती है, इसके अंदर कुछ भी नल की नहीं हो सकती। ये आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है, देन सर नेक्स्ट, हैश मैप is faster than hash table, but simple. Hash table is not faster. Hash table, क्यों? इसका रीजन बता दो। हैश टेबल इज नॉट
नॉट फास्टर देन हैश मैप। नहीं है, क्यों? इसका रीजन नेक्स्ट डिफरेंस है, दैट इज क्या? आपने गेस किया होगा। हैश मैप इज नॉट, नॉन की नॉट बोलो या नॉन सिंक्रो सिंक्रोनाइज्ड क्लास, सिंक्रोनाइज्ड नॉन सिंक्रोनाइज्ड क्लास, बट हैश टेबल इज अ, आ गया ना आपको, हैश टेबल इज अ सिंक्रोनाइज्ड क्लास। ये सिंक्रोनाइज क्लास है रे बाबा। इसके लिए ये कैसा है? स्लो है, और ये कैसा है? फास्ट है। ओके। और एक डिफरेंस बताया जाता है, दैट इज हैश टेबल, हैश मैप टेक लेस मेमोरी एज कंपेयर टू हैश टेबल, बट हैश टेबल रिक्वायर्ड लार्ज मेमोरी, लार्ज मेमोरी एज कंपेयर टू इसके नीचे लिखते हैं एज कंपेयर टू हैश मैप। इसके लिए मेमोरी कम लगती है, हैश मैप में मेमोरी कम लगती है डेटा स्टोर करने के लिए, बट हैश टेबल ज्यादा मेमोरी लेता है। ये सिंक्रोनाइज है, ये सिंक्रोनाइज नहीं है। हैश मैप सिंक्रोनाइज नहीं है, हैश टेबल सिंक्रोनाइज है। हैश टेबल फास्ट नहीं है, हैश मैप फास्ट है। हैश मैप नंबर ऑफ नल वैल्यू स्टोर करता है, ये नहीं करता, एक भी नहीं करता है। हैश टेबल एक भी नल की नहीं स्टोर करता, बट हैश मैप बहुत सारी नल, एक नल की स्टोर करता है। हैश मैप एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट मैप को, हैश टेबल एक्सटेंड करता है डिक्शनरी क्लास को। दैट्स द डिफरेंस इन बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल। पता चल गया? आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप देख भी सकते हो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं सच में वर्क कर रहे हैं क्या। हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद को करके देखना है, नहीं तो वीडियो पे डिपेंड मत रहो गाइस। ठीक है, यहाँ आपको बताया जाएगा कि ये चीजें क्या है, प्रैक्टिकली भी मैं बताऊंगा, बट वी नीड टू सेल्फ स्टडी ना, सेल्फ स्टडी भी कुछ कुछ कर लो। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एरे लिस्ट। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो कैसे करना है। एक एरे लिस्ट लेंगे हम, सिंपल एक एरे लिस्ट लेंगे। एरे लिस्ट, अरे भाई आ जाना। इंटीजर वाले एरे लिस्ट लेंगे। यू कैन ऑल्सो टेक एनी टाइप ऑफ एरे लिस्ट। ओके, इसके अंदर इंटीजर एलिमेंट्स ऐड करेंगे आप। सपोज 10, एल डॉट एड 20, एल डॉट एड 30, एल डॉट एड फिर से 10, फिर से एल डॉट एड 40। इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स कौन सा लग रहा है आपको? दैट इज 10। 10 इज डुप्लीकेट, हियर इज आल्सो, यस और नो? सर ये 10 अगर मैंने प्रिंट किया इसको सिंपल एल, व्हाट वी गेट? सिंपल हमें मिलेगा 10, यहाँ भी 10 मिलेगा, बिकॉज आर लिस्ट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, बट रिमूव करना है ना, रिमूव करना है। तो सिंपल क्या करो, इस एरलिस्ट के ऑब्जेक्ट को डाल दो हैश सेट के कंस्ट्रक्टर में। हैश सेट, सेट के इम्प्लीमेंटेड क्लास कौन सा यूज करो, उसके कंस्ट्रक्टर में डाल दो। हैश सेट यूज किया हमने, सिंपल इंटीजर टाइप का ही डेटा लेगा, एच एस इक्वल टू न्यू हैश सेट, और इसका जो कंस्ट्रक्टर होता है यहाँ पे डाल दो ये एल। हो गया सर काम, यस। प्रिंट कर दो इसको, एच एस दैट इज हैश सेट। you will get data by removing the 10. You can see here 10 एक ही बार आया, एक ही बार, यहाँ से 2 बार था ना, तो एक ही बार मिला और डुप्लीकेट डेटा नहीं मिला। यू कैन ऑल्सो एड समथिंग, एल डॉट एड 40, यहाँ पे 40 ऐड किया, 40 डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ पे मिलेगा आपको डुप्लीकेट, बट नीचे वाला एच एस है, दैट इज ये प्रिंट करे, ये डुप्लीकेट वगैरह सब कुछ देगा, बट ये बोलेगा नहीं रे भाई डुप्लीकेट नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हमने ऐड किया इस एड लिस्ट। व्हाट इट? तो ये एक तरीका है सर, दूसरा तरीका रिमूव करने का। दूसरा तरीका सिंपल, क्या करो, ये समझ में आया? व्हाट दूसरा तरीका? क्या करो सिंपल, यहाँ पे आप हैशसेट मत यूज करो। ये तो तरीका हो गया। अब क्या करना है आपको, इस एरे लिस्ट को इटरेट करना है बाय यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप ले लो। इटरेट कैसे कर लेते हैं, यहाँ से डेटा कहाँ से आ रहा है वो राइट हैंड साइड में लिखो, कहाँ से आ रहा है, एल से। किस टाइप का आ रहा है, इंटीजर टाइप का, यस और नो? इसको हम स्टोर करेंगे वैल्यूज इस वेरिएबल, एक एक डेटा इसमें आएगा और प्रिंट हो जाएगा।
बट सर ये इटरेट करने से कैसे डेटा मतलब डुप्लीकेट हटेगा, डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, इससे डेटा गेट करेंगे। देखो एल से एक एक डेटा वैल्यूज में आ जाएगा, इसमें जो डेटा मिलेगा हमें उसको हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन लगाए, कैसे, यहाँ पे एक और एरे लिस्ट लेंगे हम, एक और एरे लिस्ट लेंगे, सिंपल एरे लिस्ट। ये भी इंटीजर टाइप का ही होगा, बट इसका नाम लेंगे हम यूनिक, यूनिक लिस्ट, ऐसे वेरिएबल का नाम देते हैं। और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन देंगे, इफ यूनिक लिस्ट डॉट कंटेंट्स दैट इज वैल्यूज। अब ध्यान से देखो ना, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एक एलिमेंट को ऐड करेंगे इस यूनिक लिस्ट में। कैसे, ये लॉजिक कैसे काम करता है बताता हूँ मेरे। इस वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज आएगी इसको ऐड करेंगे। सिंपल क्या क्या है देखो, और इज दिस कंडीशन, कंडीशन क्या करे देखो, यूनिक लिस्ट, इसमें कुछ है क्या रे डेटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम क्या बता रहे हैं, यूनिक लिस्ट डॉट कंटेंट्स। अगर यूनिक लिस्ट में मतलब इस लिस्ट में वैल्यूज, वैल्यूज मतलब ये वैल्यूज, तो सबसे पहले 10 आएगी, ऐसे 10, इसमें 10 आएगी, यहाँ पे 10 आएगी। हम बता रहे हैं यूनिक लिस्ट में 10 है क्या, है क्या बोलो ना, नहीं है ना, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो इसमें ऐड होगा क्या डेटा, नहीं होगा। तो सर फिर हम क्या करेंगे, इसको देंगे नॉट। सिंपल, देखो नॉट दिया है मैंने। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं है, नॉट मतलब नहीं है, यूनिक लिस्ट में वैल्यूज दैट इज 10, सबसे पहले 10 आएगी, है क्या, नहीं है, मैं बता रहा हूँ नहीं है। कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, नहीं है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, बता रहा हूँ मैं नहीं है। कंडीशन इज ट्रू एंड देन दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट, देन यूनिक लिस्ट में ये वैल्यू ऐड होगी, मतलब इसमें 10 आ गया, सबसे पहले 10 आ गया, ओके। फिर फिर से लूप घूमेगा, फॉर लूप वाला, फिर से ये सेकेंड डेटा आएगा, सेकेंड 20। अब हम क्या बता रहे हैं देखो, यूनिक लिस्ट में नहीं है क्या, 20 है क्या, नहीं है, नहीं है, तो फिर से ये ऐड होगा 20, ओके। फिर 30, 30 है क्या, नहीं है, फिर ऐड होगा 30, फिर 10। अब जब 10 आएगा यहाँ पे फिर से इसमें इटरेट होते हैं, तो हम बता रहे हैं यूनिक लिस्ट में 10 नहीं है। तो ये बोलेगा क्या हो रहा है बाबा, गद्दारी कर रहे हो, ऑलरेडी 10 है ना, है कि नहीं, तो इसमें नहीं जाएगा, इस ब्लॉक में 10 ऑलरेडी है, तो दिस कंडीशन बिकम फॉल्स। आप बता रहे हो नहीं और है, दिस इज फॉल्स, देन इसमें डेटा ऐड नहीं होगा। समझ में आया, तो डुप्लीकेट होगा तो ऐड ही नहीं होगा, राइट। और आफ्टर दैट वी विल डायरेक्टली प्रिंट, सिंपल प्रिंट यूनिक लिस्ट, यू विल गेट ओनली यूनिक डेटा। देखो 10 20 30 40 10 डुप्लीकेट है, 40 डुप्लीकेट है, बट नहीं ले रहा है, सिर्फ यूनिक, मतलब डेटा जो यूनिक है वही ले रहा है इस कंडीशन से। तो दिस इज ऑल्सो यू कैन फॉलो फॉर द रिमूव द डुप्लीकेट फ्रॉम array list। Okay, move forward to the next question, that is how to iterate hash map। it is very simple मेरे friend। हैश मैप को इटरेट कैसे करें, चलो हैश मैप लेते हैं। अभी हमने देखा हैश मैप, देखा कि नहीं, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इटरेट करना मतलब उसके वैल्यूज को एक एक करके प्रिंट करना है, एक उसके बाद दो उसके बाद तीन, ऐसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली हैश मैप लेंगे, हैश मैप, इसका वैल्यू देंगे सपोज स्ट्रिंग, की देंगे स्ट्रिंग, वैल्यू देते स्ट्रिंग, नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे दें हैश मैप ले लिया, इसमें कुछ डेटा ऐड करते हैं, एच एस डॉट पुट मेथड है हमारे पास, मैप डॉट सॉरी मैप डॉट पुट, स्ट्रिंग देते हैं आदि, वैल्यू देते हैं दैट इज कीर्तनकार, then map dot put, there is something Saurabh, it is a trainer, ओके। दो वैल्यू दे दी, इसको प्रिंट करना है सिंपल। तो कैसे करते हैं, हम मैप को प्रिंट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, ये डेटा मिलेगा जो ऐड किया है, देखो सौरभ, ट्रेनर, आदि के थे। बस ऐसे डेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक एक डेटा चाहिए, सौरभ उसके बाद ट्रेनर, उसकी की वैल्यू अलग करके। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हमारे पास है। अगर सिर्फ की चाहिए तो वी कैन से मैप डॉट गेट, ओके, मैप डॉट गेट, और इसके अंदर हम की डालेंगे सपोज आदि, तो इसके हमें वैल्यू मिलेगी कीर्तन का, ओके। तो ये भी मेथड आप चेक कर सकते हो, बट हमारे पास एक मेथड है मैक डॉट की सेट, की सेट नाम की मेथड है, सारी कीज मिलेगी, आदि एंड सौरभ, सौरभ एंड आदि, सारी कीज मिलेगी, राइट। हमारे पास एक और मेथड है दैट इज मैप डॉट वैल्यूज नाम से, हमें सारी वैल्यूज मिलेगी कीर्तनकार एंड ट्रेनर सब, ओके। बट सर इटरेट नहीं हो रहा है डेटा, इटरेट होना चाहिए। तो ओके, इटरेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यूज करेंगे फॉर ईच लूप,
फॉर ईच लूप, बेटर टू इटरेट, हमें पता नहीं कितनी बार इटरेशन हो रहा है तो फॉर ईच यूज करो, पता है कितनी बार हो रहा है फॉर लूप के पास जाओ। तो कोलन दो, राइट हैंड साइड में कहाँ से आ रहा है डेटा, मैप से आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, ओ ये तो सर हैश मैप, स्ट्रिंग की स्ट्रिंग वैल्यू इस टाइप का आ रहा है, आप ऐसे बोलेंगे आने दो। तो यार मैप की एक मेथड है आप हैश मैप की, दैट इज मैप डॉट एंट्री सेट, एंट्री सेट, और इसका रिटर्न टाइप देखो एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे देंगे, दैट इज किस टाइप का डेटा आ रहा है, एंट्री, दैट इज जावा डॉट यूटिलाइज, ये भी इंटरफेस है एंट्री, और इसमें की देंगे, कौन सी की है, स्ट्रिंग, और वैल्यू क्या है, ऑल्सो स्ट्रिंग, दैट्स इट, इस टाइप का डेटा। ओके, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे सिंपल, कुछ भी दो, वैल्यूज या आदि ऐसे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आदि डॉट, यहाँ पे गेट की नाम की मेथड मिलेगी, और फिर आदि डॉट गेट वैल्यू नाम की मेथड मिलेगी एंट्री की, दैट्स इट। इससे की मिलेगी, इससे वैल्यू, दैट इज ऑट, डेटा इटरेट हो गया। देखो सौरभ ट्रेनर आदि कीर्तन का 48। तो ऐसे आप इसको इटरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंट्री सेट। आपको बताना इंटरव्यू में, वी कैन यूज एंट्री सेट, द रिटर्न टाइप ऑफ दैट मेथड इज अ एंट्री, दैट इज इंटरफेस, यू कैन जस्ट इटरेट बाय यूजिंग फॉर ईच लूप यूजिंग एंट्री सेट मेथड, व्हाट इट। तो ऐसे आपको हैश मैप, ट्री मैप, कोई भी हो, आप इसको इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर लो, आपने किया भी हो। तो हम मिलेंगे एक और नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए